फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था इंपल्स टरबाइन की कहानी और हमने कंपाउंडिंग इफेक्ट को भी देखा हुआ था, और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं जो हमारे पास इंपल्स टरबाइन है उसका फाइनली आपको वर्क आउटपुट कितना मिलेगा और उसकी एफिशिएंसी हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या कंडीशन है, विच इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो अगेन यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो पावर आउटपुट के लिए सबसे पहले आपको ब्लेड का प्रोफाइल मतलब कुल मिला के वेलोसिटी ट्राइंगल आपको देखना पड़ेगा। वेलोसिटी ट्राइंगल मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा डिटेल में एक एक चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर मैं वेलोसिटी ट्राइंगल को डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि अगेन मैं उसको समझाने जाऊंगा तो 45-50 मिनट फिर लग जाएगा, इसीलिए मैंने उसको अलग से लेक्चर बना के डाला हुआ है जहां पर आप वेलोसिटी ट्राइंगल को बहुत क्लियर कट समझ सकते हो। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास वेलोसिटी ट्राइंगल था उसके अंदर मैंने बताया था कि एक हमारे पास बेसिक डायग्राम जो होता है वो हमारे पास सेम होता है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये आपका जो ब्लेड का प्रोफाइल है, तो ब्लेड के प्रोफाइल में जो आपको इनलेट है वो इनलेट कौन सी वेलोसिटी थी, दिस इज द V1 वेलोसिटी। और ये हमारे पास जो निकल कर आती थी ये हमारे पास कहां से, नोजल से निकल कर आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास V1 वेलोसिटी आई। अब V1 वेलोसिटी से क्या होगा, ये आपका स्टीम आया नोजल से, V1 वेलोसिटी से स्टीम आई और वो आपकी ब्लेड से टकराई। ब्लेड से टकराने के बाद फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़े तो देखिए ये आपका क्या है, U वेलोसिटी से मूव किया है। तो U वेलोसिटी से मूव किया तो ये वाला U वाला पार्ट आपका इधर आया, तो यहाँ पर ये आपको मिल गया, दिस इज द U वेलोसिटी, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। तो ये आपको मिल गया U वेलोसिटी, और U वेलोसिटी आपको इतना पोर्शन पे मिला हुआ है। तो यहाँ पर हमें एक रिजल्टेंट वेलोसिटी मिला हुआ था, याद है, वो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी कौन सी थी, ये दिस इज द VR1। ये जो हमको VR1 मिला ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है। अब यहाँ पर VR1 के आपके दो कंपोनेंट हैं, कौन कौन से कंपोनेंट, तो ध्यान रखिएगा, नॉट VR1, वो जो कंपोनेंट है आपका V1 का आता है। तो V1 के दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है, दिस इज कॉल्ड VF1, और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि हमको क्या मिलेगा, ये आपको कंडीशन अगर आप देखोगे तो ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन, ये तो आपका U है, ये वाला जो पोर्शन है ये हमको मिलेगा, दिस इज कॉल्ड VW1। ठीक है, ये हमको क्या मिलेगा, VW1। तो ध्यान रखिएगा ये आपका V1 है, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ये VW1 दिस इज द वर्क वेलोसिटी, और VF1 जो आपको ये क्या आपका फ्लो वेलोसिटी है। और यहाँ पर अगर मैं एंगल को लेकर बात करूँ तो ये हमारे पास अल्फा है, दिस इज द नोजल एंगल, और ये आपका थीटा है, ये आपका क्या है, मूविंग ब्लेड एंगल। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जैसे एग्जिट करते हैं तो एग्जिट यहाँ से हम लोग ब्लेड की प्रोफाइल लेकर जो बाहर निकलेगा दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी VR2। ठीक है, और VR2 में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो फिर यहाँ पर ये आपकी U जो है डेट इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी, तो यहाँ पर ये हमारे पास बन गया U। तो ये अगर आप देखोगे तो ये हमको मिला हुआ है, दिस इज द U वेलोसिटी। तो हम इसको क्या है, इसको कनेक्ट करते हैं ये, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड V2। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर हमारे पास V2 के दो कंपोनेंट आएंगे, कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, एक हमारा V2 का वर्टिकल कंपोनेंट है ये जिसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड VF2, और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड VW2। कहानी कुछ क्लियर समझ में आया। तो ये V2 के दो कंपोनेंट है, तो ये हमारे पास एक जो हमको मिला हुआ है ये हमको मिला है, दिस इज द VW2। ठीक है, और U जो आपको कंपोनेंट है वो U कंपोनेंट आपको यहाँ पर ये मिला हुआ है। ध्यान रखिएगा, लोग अक्सर कंपोनेंट को लेके कंफ्यूज होते हैं, ये अल्फा है, थीटा है, ये एंगल आपका हो जाएगा फाई, और ये एंगल हो जाएगा आपका बीटा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास अलग अलग एंगल है जिसको लेके हमने बात भी किया था। बीटा आपका एग्जिट नोजल एंगल है, और ये जो आपका फाई है ये आपका एग्जिट एंगल है मूविंग ब्लेड के लिए। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या था, ये आपके पास एक बेसिक डायग्राम। तो इंपल्स टरबाइन के लिए अगर हम लोग बात कर रहे थे तो इंपल्स टरबाइन में अगर सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं क्या, कि अगर मान लीजिए कि ब्लेड में फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तो नो डाउट VR1 इक्वल टू VR2 होगा। ठीक है, इफ
ठीक है, ब्लेड हैज नो फ्रिक्शन, इफ ब्लेड हैज नो फ्रिक्शन, ठीक है। तो अगर ये आपका फ्रिक्शन नहीं है तो उस केस में आप देखोगे तो ये आपको ब्लेड पे वेलोसिटी, मूविंग ब्लेड पे कौन सी वेलोसिटी मिलती है, रिलेटिव वेलोसिटी, तो VR1 इक्वल टू VR2 होगा, ठीक है। एंड अगर ब्लेड के पास इफ फ्रिक्शन कंसिडर करते हैं, ठीक है, इफ फ्रिक्शन कंसिडर, तो उस केस में अगर आप देखोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, दिस इज द VR2 विच इज इक्वल टू K ऑफ VR1, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो K की आपको वैल्यू मिलेगी वो आपको कितना मिलता है, 0.85 टू 0.95। ये मैंने कोई कसम खा के नहीं लिखा हुआ है, ये जस्ट आपको एक एवरेज वैल्यू में लिखा हुआ हूँ यहाँ पर, जो हमको K की वैल्यू यहाँ पर मिलती है, ठीक है। अगर ब्लेड में फ्रिक्शन मौजूद है तो वहां पर ये आपको K की वैल्यू इतना करीब वेरी करती है। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा चीज अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जो ब्लेड की स्पीड है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पैरामीटर था। सेकेंड हम लोग बात करते हैं क्या, ब्लेड की स्पीड, ठीक है। तो यहाँ ब्लेड की स्पीड की बात चल रही है तो ये ध्यान रखना मूविंग ब्लेड का ही स्पीड है। तो ब्लेड की स्पीड हमारे पास होता है क्या, U, और U इक्वल टू हमारे पास होता है क्या, पाई dN/60, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मिला हुआ है ये आपको ब्लेड की स्पीड है, तो पाई dN/60 से हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, थ्रस्ट फोर्स का, उसके बाद ही हम लोग पावर निकाल पाएंगे। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर पावर निकालना है तो एक बार समझ लीजिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, पावर इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास थ्रस्ट फोर्स है इनटू हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो यही तो हमको क्या मिलने वाला है, पावर। तो यही थ्रस्ट फोर्स हमको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग देखते हैं, थर्ड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। ये सब जो मैं अभी आपको डेटा दे रहा हूँ ये सब पूरे के पूरे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। थ्रस्ट फोर्स निकालना है Ft, तो Ft इक्वल टू आपको क्या मिलता है, ma, याद है ये आपका क्या मोमेंटम कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो यहाँ पे अगर मैं थ्रस्ट फोर्स की बात करूँ तो यहाँ पर देखो m, a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V/T लिख सकते हैं। अब देखो m/T क्या हो गया, मास फ्लो रेट हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m डॉट इंटू वी। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक आपको किसी को डाउट है तो बताइए यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपके पास v है, तो यहाँ पर अगर मैं थ्रस्ट फोर्स की बात करूँ तो ये तो आपको मिल गया मास फ्लो रेट, तो ये हो गया m डॉट। अब बात करते हैं v का, व्हाट इज v, वेलोसिटी। यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट जो आपको है ब्लेड को घुमा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक आपका फ्लो वेलोसिटी है जो एक्सियल थ्रस्ट डेवलप कर रहा है, और एक आपका जो वर्क कंपोनेंट है ये क्या है, आपको घुमा रहा है, किसको, ब्लेड को। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो आपका v वाला कंपोनेंट है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Vw1 माइनस ऑफ Vw2। अब ये माइनस और प्लस का क्या कहानी है एक बार समझ लीजिए। सीधी सी बात है कि यहाँ पर देखो Vw1 जो है इधर है, तो यहाँ पर देखो Vw1 का डायरेक्शन है इधर, Vw2 देखो यहाँ पर Vw2 अगर आप देखोगे तो V2 का कंपोनेंट ये है, और V आपको W2 का डायरेक्शन इधर मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये जो Vw2 का डायरेक्शन ये इधर मिला हुआ है। तो अगर आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चलोगे तो देखो ये आपका जो चेंज है आपका क्या है, वेलोसिटी, जो चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी Vw1 माइनस Vw2, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ब्लेड का प्रोफाइल कैसा है, बैकवर्ड ब्लेड है कि फॉरवर्ड ब्लेड है, ठीक है। मैंने आपको ये चीज बताया भी हुआ था कि यहाँ पर जो हमारे पास मूविंग ब्लेड एंगल है डेट इज इक्वल टू फाई, ये फाई डिसाइड करता है फाई लेस देन 90 है कि ग्रेटर देन 90 है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फाई अगर लेस देन 90 है तो ये हमारे पास कौन सा ब्लेड बनेगा, डेट इज कॉल्ड बैकवर्ड ब्लेड, ठीक है। ये आपको क्या मिलेगा, बैकवर्ड ब्लेड। और बैकवर्ड ब्लेड में दोनों आपके डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो यहाँ पर अगर मैं थ्रस्ट फोर्स की बात करूँ तो थ्रस्ट फोर्स आपको क्या मिलेगा, m डॉट, ये आपको मिलेगा Vw1 प्लस आपको क्या मिलेगा, Vw2, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो आपको कंडीशन मिला हुआ है थ्रस्ट फोर्स के लिए, ये आपको किसके लिए मिला हुआ है, फॉर द बैकवर्ड ब्लेड, ठीक है। ये आपको किसके लिए मिला हुआ है, फॉर द बैकवर्ड ब्लेड। और ये जो आपको मिला हुआ है ये आपको फॉरवर्ड ब्लेड के लिए है, तो दिस कंडीशन इज फॉर द फॉरवर्ड ब्लेड, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको किसके लिए मिला हुआ है, फॉरवर्ड ब्लेड के लिए।
तो ये कहानी आपको समझ में आया। तो अगर दोनों को कंबाइन लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से क्या है, दोनों को प्लस माइनस करके हम लोग कंबाइन यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बताइए कि अगर मुझे यहाँ पे पावर निकालना हो तो पावर ही हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब काम हमने कंप्रेसर में भी किया हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ क्या ब्लेड पावर निकालने के लिए, तो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज द ब्लेड पावर। अच्छा, ये जो हमारे पास है जैसे हमने यहाँ पे लिखाया हुआ है, तो इसमें आप जैसे हमने क्या है फोर्स ने थ्रस्ट फोर्स निकाला हुआ है, तो इसमें अगर हमको वर्क डन बोलता है तो वर्क डन पर केजी है वो भी निकल सकता है हमारे पास। वर्क डन पर स्टेज की क्या कहानी होगी, और वही हमारे पास क्या है पावर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं, ये जैसे हमने क्या है ब्लेड पावर है, ब्लेड पावर से पहले मान लीजिए कि हम लोग निकाल लेते हैं क्या, डेट इज द वर्क डन पर स्टेज। ठीक है, वर्क डन पर स्टेज, तो वर्क डन पर स्टेज वही आपका जो हम लोग पावर निकाल के ले आ रहे थे। तो निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका जो है पर सेकेंड है, तो ऑलरेडी क्या है ये देखो डिवाइड बाई टी है, तो आपका फोर्स है। वर्क डन पर स्टेज में क्या होगा, ये आपको निकल कर आएगा इनटू यू, वो फाइनली आपको पावर ही मिलने वाला है। कैसे देखो एफ टी इंटू यू। ठीक है, और ये जो आपको मिल रहा है ये एक्चुअल में है क्या चीज, ये पावर ही तो है। आप यूनिट निकाल के देख लो, ये जो एफ टी है इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स यूनिट न्यूटन है, और ये आपको क्या मिलेगा मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी न्यूटन मीटर पर सेकेंड, दैट इज द जूल पर सेकेंड, वाट हो गया, पावर हो गया। तो यहाँ पे वर्क डन पर स्टेज की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये हमको मिल जाएगा वर्क डन पर स्टेज। तो ये वैल्यू हमको कितनी मिलेगी यहाँ पर वर्क डन पर स्टेज की अगर हम लोग बात करें तो ये हमको मिलेगा क्या, देखो एम डॉट मिलेगा, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमको मिलेगा क्या VW1 प्लस माइनस जो भी आप ले लो, और यहाँ पे आपको मिलेगा क्या VW2 इंटू यू। तो ये जो आपको मिला हुआ है दिस इज द वर्क डन पर स्टेज। ठीक है, एक स्टेज के लिए है। अब यहाँ पर ये एम डॉट है, थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, ये एम डॉट है, और इसी तरीके से फॉर एन स्टेज की बात करेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं क्या फॉर एन स्टेज। ठीक है, फॉर एन स्टेज, तो अगर आपके पास n नंबर ऑफ स्टेज है तो कुछ नहीं है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। तो उस केस में आपको दिखेगा n और फिर आपका m डॉट यही दिखेगा VW1, ये आपको मिलेगा प्लस माइनस, ये आपको मिलेगा VW2 इंटू यू। तो ये आपका n स्टेज के लिए वर्क डन है। कहानी को समझ में आया, तो वर्क डन पर स्टेज की कहानी क्लियर है, m डॉट VW1 प्लस माइनस VW2 यू, और n स्टेज की बात करेगा तो ये कहानी आपको मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको निकल कर आ रहा है ये भी आपका क्या है पावर ही एक तरह का। ठीक है, तो वर्क डन पर स्टेज जो आपको मिला हुआ है दिस इज कॉल्ड पावर। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ब्लेड और डायग्राम पावर सब इसी को बोला जाता है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि ये जो हमारे पास ब्लेड पावर है ना, इसी को हम लोग डायग्राम पावर भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास पर स्टेज आया हुआ है, ध्यान रखना, ये जो हमारे पास ब्लेड पावर है इसी को हम लोग बोलते हैं डायग्राम पावर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डायग्राम पावर, और इसी को बोला जाता है रिम पावर, और इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं डेट इज ऑल्सो कॉल्ड रिम पावर। ठीक है, तो ये सब इसी के नाम है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, ब्लेड पावर, डायग्राम पावर या रिम पावर सब इसी का नाम है, और ये पावर निकालना है तो बिल्कुल आपको यही फॉर्मूला मिलने वाला है, m डॉट VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू। ठीक है, बस ध्यान रखना माइनस आपका फॉरवर्ड ब्लेड के लिए है और बैकवर्ड ब्लेड के लिए होगा तो आपको क्या मिलेगा, नो डाउट प्लस का साइन मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग एक्सियल थ्रस्ट की बात करते हैं तो एक्सियल थ्रस्ट हमको अगर निकालना हो तो कितना मिलेगा, ये हमारे पास ब्लेड पावर था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या एक्सियल थ्रस्ट। एक्सियल थ्रस्ट, तो ये बताओ एक्सियल थ्रस्ट आपका कौन डेवलप कर रहा है, ये वाले कंपोनेंट में आइए। तो एक्सियल थ्रस्ट क्या है, VF1 और VF2 वाला कंपोनेंट, ये आपका जो क्या है टेंजेंशियल एक्सियल थ्रस्ट VF1 और VF2 वाला कंपोनेंट डेवलप कर रहा है। तो यहाँ पर एक्सियल थ्रस्ट ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है तो इसको आप लिख सकते हो क्या, m डॉट लिखोगे और VF1 माइनस VF2, ये तो आपका सेम डायरेक्शन में कोई भी ब्लेड रहे
VF1 ऊपर की तरफ जा रहा है, VF2 भी ऊपर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड VF1 माइनस ऑफ VF2, दिस इज कॉल्ड एक्सियल थ्रस्ट। कहानी समझ में आया? तो ब्लेड पावर की कहानी क्लियर है, एक्सियल थ्रस्ट का भी आपको कहानी क्लियर हो चुका है। एक्सियल थ्रस्ट जो VF1 और VF2 के साथ मिला हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन की अगर बात होगी तो वहां पर आपको क्या कंपोनेंट मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्रिक्शन आपका हो कहाँ रहा है, मूविंग प्लेट और फ्लूइड के बीच में, तो ये आपको नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, तो ये आपको दिखेगा m डॉट, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो VR1 का स्क्वायर माइनस VR2 का स्क्वायर, वही है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा 2। तो ये हमारे पास ये सब छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्स में पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन का आपको ये कहानी मिला हुआ है, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ से अगर मैं आपको एफिशिएंसी निकालना चाहूँ तो एफिशिएंसी हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ तक तो कहानी क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इस पोर्शन को रफ करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्या, जो हमको एनर्जी को लेकर बात करना है, तो देखिए बात करते हैं, ये जो हमारे पास एफिशिएंसी को लेकर, नॉट एनर्जी, एफिशिएंसी की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोल रहे हैं जो निकाल रहा हूँ डेट इज कॉल्ड ब्लेड एफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, ब्लेड एफिशिएंसी के नाम से अगेन एग्जाम में कम और डायग्राम एफिशिएंसी के नाम से ज्यादा पूछता है, तो इसी ये जो आपका ब्लेड एफिशिएंसी, इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड डायग्राम एफिशिएंसी। कहानी कुछ समझ में आया? ये जो हमारे पास ब्लेड एफिशिएंसी है इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, डायग्राम एफिशिएंसी। तो ये आपको कितना मिलेगा यहाँ पे अगर हम लोग बोले तो सबसे पहला चीज ब्लेड या डायग्राम एफिशिएंसी की बात करें तो ये हमको मिलेगा आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, पावर मिल रहा है, ब्लेड पावर, तो यहाँ पर आउटपुट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज द ब्लेड पावर, ठीक है। इनपुट की अगर हम लोग बात करें तो इनपुट हमको क्या मिल रहा है, नो डाउट ये आपको ब्लेड पावर इनपुट क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो आपको यहाँ पर एंटर कर रहा है, यही तो है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, काइनेटिक एनर्जी। अब सुनो, ये पावर है, पावर मतलब एनर्जी वर्क डन पर सेकेंड है, तो यहाँ पर भी हमको काइनेटिक एनर्जी क्या लिखना पड़ेगा, पर सेकेंड। समझ में आया हमने क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे का यूनिट बैलेंस रहे। ब्लेड पावर जो हमने निकाला हुआ है ये आपका वर्क डन पर स्टेज, यही तो ब्लेड पावर है, डेट इज इक्वल टू m डॉट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, V1 प्लस माइनस ऑफ VW2 इंटू यू, VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू। और काइनेटिक एनर्जी देखो होती क्या चीज है, ये आपका होता है हाफ mv स्क्वायर, यही होता है। पर सेकेंड की बात करेगा तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, t। अब आप ये देखो कि m बाई टी को हम लोग सीधा सीधा क्या है, मास फ्लो रेट लिख सकते हैं, तो यहाँ पर m डॉट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू आपको मिलेगा u डिवाइड बाई ये आपको मिलेगा क्या, हाफ, ये आपको m बाई टी क्या हो गया, m डॉट, और ये आपको क्या मिलेगा, v का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हमको मिला है डायग्राम एफिशिएंसी में m डॉट की कहानी खत्म है। यहाँ पर अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर m डॉट तो खत्म है, 2 आपका ऊपर जाएगा, तो फाइनली अगर आप देखोगे तो आपको डायग्राम एफिशिएंसी कितना दिख रहा है, ये अगर डायग्राम एफिशिएंसी की बात करें तो 2 आपका गया ऊपर, 2u, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो VW1 प्लस माइनस यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, डेट इज इक्वल टू VW2, और डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, v का स्क्वायर, और ये ध्यान रखना इनलेट वेलोसिटी है तो v1, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये सब आपके क्या ऑब्जेक्टिव में स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये जो हमको मिला हुआ है डेट इज इक्वल टू द डायग्राम एफिशिएंसी, ठीक है। ये सब आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में पूछेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, कंडीशन फॉर मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी को लेकर। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ तक तो कहानी क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास
कंडीशन फॉर मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी। और इसके साथ अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने ये डायग्राम एफिशिएंसी निकाला हुआ है ना, तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी आपका कब देगा उसको लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, कंडीशन फॉर मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो देखो क्या मिलेगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी को लेकर। तो मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी के लिए ये आपका देखो नो डाउट आपका इसका एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन फिलहाल मैं नहीं करा रहा हूं, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कंक्लूजन दे रहा हूं। लेकिन ध्यान रखना ये जो हमने कंक्लूजन, एक तो ये डायग्राम एफिशिएंसी निकाला है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो मैं अभी आपको मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी का कंडीशन बता रहा हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एक आपका पूछा जाता है क्या, स्पीड रेशियो। ठीक है, एक हम लोग क्या पूछा जाता है, डेट इज कॉल्ड स्पीड रेशियो, और इसको हम लोग लिखते हैं क्या, रो ऑफ ऑप्टिमम, ऑप्टिमम स्पीड रेशियो आपको देखेंगे। और ये आपको होता है डेट इज इक्वल टू यू बाई वी वन। ध्यान रखना अक्सर लोग यहाँ पे होते हैं कंफ्यूज, स्पीड रेशियो जो होता है यू, व्हाट इज यू, डेट इज द ब्लेड स्पीड। ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हम लोग क्या मिलता है, ये मिलता है ब्लेड स्पीड डिवाइड बाई V1 आपको मिलता है। V1 आपको कौन सा स्पीड मिलेगा, जेट स्पीड है। ठीक है, तो ये आपको क्या मिलेगा, जेट स्पीड, जेट मतलब जो आपका नोजल लगा हुआ है उसकी बात हो रही है। ठीक है, और U बाई V1, तो यहाँ पर स्पीड रेशियो अगर आप देखोगे तो रो ऑफ ऑप्टिमम आपको जो मिलता है U बाई V1 इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाई 2। व्हाट इज अल्फा, अल्फा आपका नोजल एंगल है। क्लियर है यहाँ तक, व्हाट इज अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ पर, अल्फा इज द नोजल एंगल। ठीक है, ये आपका रो ऑप्टिमम कॉस अल्फा बाई 2। और ये जो रेशियो है ये ध्यान रखना, ये रेशियो आपका क्या है, U बाई V1 का है, U बाई V1 का है। इस चीज में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। समटाइम्स आपसे एग्जाम में ये अपोजिट पूछ देता है, एग्जाम में पूछने के कई तरीके। पहला चीज स्पीड रेशियो बोला तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी बोलता है आपको कि द रेशियो फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आपका ब्लेड स्पीड टू तो जेट स्पीड कितना होगा, नो डाउट कॉस अल्फा बाई 2। लेकिन समटाइम्स ऐसा पूछता है कि मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी के लिए जेट स्पीड टू द ब्लेड स्पीड कितना होगा, और यहाँ पे लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसको आप इस तरीके से रटोगे तो देखो कहानी कुछ और होने वाली है। सीधी सी बात ये है, आप ये चीज देखो, U आपका ब्लेड स्पीड है, V1 आपका जेट है, जेट से आपका ब्लेड घूम रहा है, तो ये चीज तो हमको पता है ना कि V1 इज ग्रेटर देन U होगा। ठीक है, तो ये रेशियो देख लो ना, ये आपका रेशियो नीचे 2 है, कॉस जो है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाती है, 1 से 0 तक जाता है ना, 1 से तो ऊपर नहीं जाएगा। तो जब नीचे 2 है तो ऊपर U है, तो डेफिनेटली जहां V1 है तो V1 के साथ 2 आएगा नीचे। अब V1 ऊपर रहेगा तो 2 भी ऊपर चले जाएगा। और U की बात करेंगे तो U आपका कौन सा है, कॉस अल्फा वाला पोर्शन आएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ, U बाई V1 की जो बात हो रही है तो ये आपको क्या मिलेगा, कॉस अल्फा बाई 2 मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपको अल्फा दिख रहा है ये आपका क्या नोजल एंगल है। तो ये अभी हमने कंडीशन निकाला है। अब मैं यहाँ पर आपको मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी दे रहा हूँ। ठीक है, मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी, मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी अगर आप देखोगे, ये आपको ब्लेड एफिशिएंसी मैक्सिमम, ठीक है, ये आपको कितना मिलेगा, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा, ये ठीक है। तो ये आपको मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी मिला हुआ है, और मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी आपको कितना मिला हुआ है, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये दोनों के बीच में आपको फर्क समझ में आया। तो ये आपका ऑप्टिमम जो आपका स्पीड रेशियो है कॉस अल्फा बाई 2, और मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी जो आपको दिखा हुआ है कितना है, कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर है, ये बहुत बेसिक चीज है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर बेसिकली जो अल्फा की वैल्यू है, अल्फा इज द नोजल एंगल, यहाँ पे लिखा हुआ है। अल्फा की जो वैल्यू है ये आपकी वेरी करती है 15 डिग्री से लेकर 22 डिग्री तक। ठीक है, ये आपको अल्फा की वैल्यू है, और ये आपका बेसिकली जो प्रीफर किया जाता है ये आपको 18 डिग्री। तो ये प्रीफर्ड है, अगर आपका नहीं मतलब दिया हुआ या इस कंडीशन पे कभी आपको लेना हो उस कंडीशन के लिए, नहीं तो अल्फा की ये वाली वैल्यू आपकी क्या है, यूज की जाती है।
तो कहानी कुछ क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास अल्फा जो है ये आपको नोजल एंगल दिखा है, ये आपको मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी दिखा है, ये आपको स्पीड रेशियो दिखा है। ध्यान रखना जो आपको खेलेगा आपसे, एक तो आपको स्पीड रेशियो को लेकर खेलता है, ठीक है, और दूसरा आपको क्या है, मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी को लेकर खेलेगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास कुछ कंडीशन था जिसको लेकर हमने बात की। और इस सबसे मुद्दे की बात ये है कि ये सभी का सभी कहानी इम्पल्स टरबाइन के लिए चल रहा है, ठीक है। रिएक्शन टरबाइन की कहानी कुछ अलग होगी, वो हम लोग जब रिएक्शन टरबाइन, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग रिएक्शन टरबाइन में स्टार्ट करने वाले हैं, तो रिएक्शन टरबाइन में मैं आपसे वो सब चीजें डिस्कस करूंगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पर मैंने जो भी फॉर्मूले लिखे आप ये मत समझिएगा कि ये कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। कन्वेंशनल में तो आएगा वो पता है, वहां से डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बीच बीच के पोर्शन को उठा के आपसे सीधा फॉर्मूला पूछेगा, उस फॉर्मूले को डायरेक्टली वो यूटिलाइज करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।